नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमित भारद्वाज एक बार फिर से ब्रज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको अवगत है कि हम मैथमेटिक्स के कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक अगला टॉपिक है आपका परसेंटेज, जिसे हम बोलते हैं प्रतिशतता। देखिएगा, परसेंटेज का सिंबल होता है प्यारे बच्चों ऐसा। इसका मतलब है कि इस चिन्ह को हटाने के लिए नीचे क्या लिखना पड़ता है, आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। कहने का मतलब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका जैसे कि भाई कोई भी संख्या स्वयं 100% होती है, स्वयं 100% होती है। अगर हम किसी भी संख्या की बात करें तो वो अपने आप में कितना होती है प्यारे बच्चों, 100% होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए कि यदि संख्या में प्रतिशत लगा हो तो उसे हटाने के लिए 100 से भाग लगाते हैं, 100 से भाग लगाते हैं। तीसरा है, यदि किसी संख्या या भिन्न का मान प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए, यदि प्रश्न में का, के या से लिखा हो तो इसका अर्थ गुणा होता है। इसका अर्थ गुणा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका अर्थ गुणा होता है। और अगला है आपका, देखिएगा कि प्रतिशत में मान बराबर होता है प्यारे बच्चों संख्या में मान। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, दोबारा समझ लें एक बार कि भाई प्रतिशत का मतलब होता है, ऐसा चिन्ह होता है प्रतिशत का। इसका मतलब है कि देखो, कोई भी संख्या कितनी होती है अपने आप में, 100% होती है। कितनी होती है अपने आप में? 100% होती है। दूसरी चीज़ है कि यदि संख्या में प्रतिशत लगा हुआ है और उसे हमें रिमूव करना है या उसे हमें हटा के सॉल्व करना है तो 100 का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरी चीज़ है कि यदि किसी संख्या या भिन्न का मान हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करते हैं। और यदि देखिएगा प्रश्न में का, के, से, प्रश्न में का लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है गुणा। और अगली लाइन आपको याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों, जिस लाइन से हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं कि भैया प्रतिशत में मान बराबर संख्या में मान। ठीक है बच्चों, यहां से मिटाते हैं हम इसे। अब देखिए, परसेंटेज के कितने पार्ट होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। ठीक है बच्चों, जैसे देखिएगा, फर्स्ट है कि हमें इसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है बेसिक के बाद कम या अधिक वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है तुलना वाले प्रश्न आते हैं। भाई तुलना करने पर आधारित आते हैं। भाई तुलना करने पर आधारित प्रश्न भी तो होते हैं इसमें आपके। ठीक है प्यारे बच्चों, चौथा है देखिएगा, इसमें आपके शिक्षा पर आधारित प्रश्न होते हैं। शिक्षा पर आधारित प्रश्न भी तो होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला देखिएगा, चावल, चीनी,
या अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर आधारित प्रश्न। ठीक है प्यारे बच्चों। छठवां है जैसे देखिएगा मतदान पर आधारित प्रश्न। मतदान पर आधारित प्रश्न। ठीक है प्यारे बच्चों। सातवां है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होंगे आपके। ठीक है बच्चों। अगला देखिएगा, अब जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हो गए, मतदान पर आधारित प्रश्न हो गए आपके। फिर आपके आय व्यय बचत पर आधारित प्रश्न। भाई देखिएगा आय व्यय से संबंधित प्रश्न भी तो हो सकते हैं आपके। ठीक है प्यारे बच्चों। नौवां है जैसे देखिएगा वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न। और 10वां है आपके मिक्स, मतलब विविध टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई प्रकार नहीं होता है। तो कहने का मतलब है हमें इसका बेसिक आना चाहिए, हमें इसका बेसिक आना चाहिए कि परसेंटेज का बेसिक होता क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए थोड़ा ये क्या कहना चाह रहा है, क्या होता है, जो कि आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों। अब जैसे देखिएगा मैं एक की बात करता हूँ तो एक तो आपका 100% होता है कि नहीं होता है बच्चों। और अगर मैं एक की जगह 2 लिखूँ, ठीक है, तो 2 का मतलब क्या होगा, 2 आपको पता है 1 100% होता है, तो 2 200% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा आपका 200% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन अगर मैं इसे 1/2 लिखूं तो आधा हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं इसे 1/3 लिखूंगा, यदि मैं इसे 1/4 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। अगर मैं इसे 1/5 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 20%। ये निकल कैसे रहा है बच्चों, देखिएगा 1, मैंने बताया था किसी संख्या या भिन्न का मान अगर परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुणा करते हैं तो 100% आ गया। अगर 2 लिखूं तो 2 से 100 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 200% आएगा। यदि मैं 1/2 लिखता हूं तो 1/2 को अगर मैं 100 से गुणा करूं तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 50 बार। ऐसे ही देखिएगा अगर मैं 1/4 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/4 गुणा में 100 तो कितना आ जाएगा, ये 100/4 बोले तो 25% हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ से 1/3 लिख देता तो क्या आता है ये आपका, ये आता आपका 100/3 बोले तो 33 कंप्लीट 1/3%, या आता है आपका 33.33%। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। अगर मैं 1/6 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 100/6%। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 2 से देखिएगा 50/3% होगा कि नहीं होगा। अगर इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 16 से ही 2/3% होगा। और इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16.3 का भाग दीजिए 3 6 18, 3 6 18 लगभग 16.67% आएगा। ऐसे देखिएगा प्यारे बच्चों 1/7 लिखता हूँ तो 100/7 हो जाएगा। 100/7 तो देखिएगा कितना हो जाएगा, ये 7 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो 14 सही 2/7%। अगर इसे मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखिएगा 14.7 का भाग देंगे 7 दूने 14, 7 8 56 तो लगभग 14.28% आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों 14.28% आएगा। इसी प्रकार देखिए अगर आगे मैं लिखता हूँ 1/8 तो देखिएगा 100/8% हो जाएगा। 4 से ये 25 बार कटेगा और ये 4 से 2 बार कटेगा। 25/2 बोले तो 12.5%, या फिर हम इसे 12.5% भी कह सकते हैं। ऐसे ही देखिएगा अगर 1/9 लिखता हूँ मैं इसे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 100/9% बोले तो क्या हो जाएगा, देखिएगा आपका 11 कंप्लीट 1/9% हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका मतलब मैं इसे 11.11% भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही देखिएगा अगर मैं इसे 1/10 लिखता हूँ, इसका मतलब 100/10
बोले तो क्या हो जाएगा 10%। अगर मैं इसे 1/11 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 100/11, बोले तो 9 कंप्लीट 1/11%। अगर मैं इसे 100/12 करता हूँ प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 100/12। तो 4 से काटेंगे तो ऊपर वाला 25 बार कटेगा और नीचे वाला 3 बार कटेगा, तो कितना आएगा 8 सही 1/3%। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मैं देखिएगा 1/15 लिखता हूँ तो इसका मतलब है 100/15, तो 5 से ऊपर वाला 20 बार और नीचे वाला 3 बार, इसका मतलब 6 सही 2/3% आ जाएगा। ऐसे देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं इसे 1/16 लिखता हूँ तो इसका मतलब 100/16, तो 4 से अगर हम इसे काटेंगे तो देखिए ऊपर वाला 4 से कटेगा 25 बार और नीचे 4 से कटेगा 4 बार, इसका मतलब 6 सही 1/4% आएगा। ऐसे देखिएगा 1/20 लिख देता हूँ तो इसका मतलब 100/20 बोले तो 5%। ऐसे देखिएगा अगर 1/25 लिख देता हूँ तो 100/25 बोले तो 4%। ऐसे देखिएगा अगर 1/50 लिख दिया जाए तो 100/50 बोले तो कितना आएगा 2%। और अगर 1/100 लिख दिया जाए तो देखिएगा 100/100 तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 1%। कितना आएगा 1% आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये परसेंटेज सॉल्व कैसे होता है। तो दोबारा समझ लें कि भैया जो प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में मान निकालना है तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 100 से गुणा करते हैं। अब इसका मतलब है कि देखिएगा जैसे हमने 200% निकाला था, अब मैं इसे 2/3, 4, 2/3, 2/5 ऐसे लिखना चाहूँ तो भी तो आंसर निकल के आएगा ना। मैं इसको मिटाता हूँ प्यारे बच्चों, आगे बताता हूँ आपको। जैसे देखिएगा जैसे 3/2 लिख दिया तो इसका मतलब 3/200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सॉरी एक सेकंड। तो देखिएगा ये हो जाएगा 3/2 गुणा में 100, तो 2 से कितनी बार कटेगा, ये 50 बार, इसका मतलब 150%। 3/4 लिख दिया, इसका मतलब देखिएगा 3/4 गुणा में 100, तो 4 से कितनी बार कटा 25 बार, तो इसका मतलब 75%। ठीक है प्यारे बच्चों। 3/5 लिख दिया, इसका मतलब 3/5 इंटू 100 तो 20 या 60% हो जाएगा। 4/5 बोले तो देखिएगा 4/5 गुणा 100 तो इसका मतलब 80% हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर 6/5 लिखता हूँ तो इसका मतलब 6/5 गुणा में 100 तो 120% हो जाएगा। 3/8 लिखते हैं जैसे कि, तो देखिएगा 3/8 गुणा में 100 तो देखिएगा 4 से ये 25 बार कटा और ये 2 बार कटा, और इसका मतलब 75/2, तो देखिएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 1/2%, 37.5% हो जाएगा नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर मैं इसे 7/8 लिखता हूँ तो 7/8 गुणा 100 तो देखिएगा 4 से ये 2 बार, ये 25 बार, 25 सत्ते 175, तो देखिएगा 2 8 16, 2 सत्ते 14, 87%। तो कहने का मतलब है बच्चों कि किसी भी फ्रैक्शन को आपको अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिएगा कुछ बेसिक वाले क्वेश्चंस। तो इसका टाइप नंबर 1 है आपका बेसिक क्वेश्चन। जैसे कि देखिएगा बेसिक क्वेश्चन में कि 40% को हल करो, 40% को हल करो, तो देखिएगा क्या आ जाएगा, 40% लगा हुआ, नीचे क्या लिखेंगे 100। हमने बताया था कि प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों। तो 40/100 तो 20 से ये 2 बार कट गया और 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा 2/5। अगर ऐसे आ जाता है कि 75% को हल करो, 75% को हल करो, तो देखिए प्यारे बच्चों 75 हो गया। अब परसेंटेज हटा के नीचे क्या लगेगा आपका 100,
तो देखिएगा 25 या 75 और 25 चौके 100, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 3/4। अब देखिएगा अगर ऐसे आ जाता है 80% को हल करो, तो देखिएगा 80/100, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। अब अगर ये इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देता है कि 80% का आधा होगा, तो देखिएगा 80/100 और इसका क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा 20 चौके 80, 20 पंजे 100 बटे में 1/2, 2 से ये 2 बार कट गया, इसका मतलब 2/5। ऐसे देखिएगा ऐसे आ जाता है कि 70% का 1/7 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा 70% और बटे में 100 लिखेंगे और गुणा में क्या करेंगे 1/7, तो 7 से कितनी बार कटेगा ये 10 बार कटेगा, 0 से 0, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/10 आ जाएगा। ऐसे आ जाता है जैसे देखिएगा कि 35% का 1/7 होगा, तो देखिएगा 35% बोले तो 35/100 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। का मतलब होता है गुणा और 1/7, 7 से कितनी बार कटा 5 बार, 5 से ये 20 बार, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/20। तो कहने का मतलब है कि प्रतिशत को अगर आपको साधारण बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं, सॉरी, तो हम भाग लगाते हैं 100 से। अब अगर प्रतिशत को आपको साधारण बनाना है तो ऐसा कर लिया आपने, और अगर आपको साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, जो कि अभी कर रहे थे। जैसे कि देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपको 400/3 को प्रतिशत में बदलो, तो देखिएगा 400/3 गुणा में क्या हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा ये देखिएगा प्यारे बच्चों 40,000/3%। ठीक है बच्चों, अब अगर ऐसे आ जाता है यही क्वेश्चन कि 40 आ जाता 4/75 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा 4/75 गुणा में 100, 25 या 75, 25 चौके 100, इसका मतलब 16/3, तो 5 सही 1/3%। कितना हो जाएगा बच्चों 5 सही 1/3% हो जाएगा। जैसे ऐसे आ जाता कि 6 ये हो जाता आपका 6/45 को प्रतिशत में बदलो, तो देखिए बच्चों 6/45 गुणा में 100, 5 से ये 9 बार कटा, 5 से ये 20 बार, 3 से ये 2 बार, 3 से ये 3 बार, इसका मतलब 40/3 बोले तो 13 सही 1/3%। अच्छा ये कैसे बनता है बच्चों, देखिए इसका मतलब 40 में हमें डिवाइड करना है 3 का, तो देखो 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो गए, 3 तिया 9, क्या शेष बचा 1 शेष बचा। इसका मतलब जो कंप्लीट बार भाग चला जाता है उसे तो रखते हैं सही बटे में, और जो शेष बचता है उसे ऊपर रखते हो, जिसका डिवाइड दिया उसे नीचे रखते हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये फ्रैक्शन बनता कैसे है, ये भिन्न बनती कैसे है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब इसी बेसिक में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इस बेसिक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें आने चाहिए, जिनका सॉल्यूशन हम पे होना चाहिए। जैसे कि देखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि 1% का आधा कितना होगा, 1% का आधा कितना होगा। तो प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए कि 1% का हमको आधा निकालना है, 1% का हमको आधा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए कि देखो 1 है, इसमें परसेंट लगा हुआ है तो नीचे क्या लगेगा 100, और आधे का मतलब क्या हो जाता है 1/2। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा ये 0.01 इंटू 1/2 क्या होता है 0.5 होता है कि नहीं होता बच्चों। अब 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। देखो दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 3 अंक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए,
तो क्या हो जाएगा ये आपका 0.005। दूसरी टेक्निक से भी हो जाएगा प्यारे बच्चों ये कि भैया 1/100 और उसका आधा करना है तो 2, इसका मतलब 1/200। अब 200 का डिवाइड 1 में देना है तो दशमलव लगाया तो 1 0 बढ़ गए 10 हो गए, 10 में जा नहीं रहा तो 0, 1 0 और लगाएंगे तो 100 हो जाएंगे, 100 में भी 200 का भाग नहीं जा रहा तो एक और 0 और फिर एक और 0 लगाएंगे 1000 हो जाएगा। तो 20 का भाग 1000 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो क्या हो जाएगा आपका 0.005 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब जैसे देखिएगा, अब ये कंपेयर करवाएगा इसी बेसिक में क्वेश्चन से कि जैसे देखिएगा 300 400 का कितना प्रतिशत है? 300, तो देखिए जिसके बारे में ये बोलता है उसे ऊपर रखते हैं और जिससे ये कंपेयर करवाता है उसे नीचे रखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। तो देखिएगा 2 0 से 2 0, 4 से कितनी बार कटेगा? 4 7 28, 4 5 20, तो कितना आया प्यारे बच्चों? 75%। कितना आया? 75%। जैसे ऐसे आ जाता है कि 50 70 का कितना प्रतिशत है? तो देखिएगा कितना 50 किसका? 70 का और गुणा में 100, क्योंकि ये हम आपको लिखाए थे कि किसी भी भिन्न का मान आपको प्रतिशत में निकालना है तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो देखिएगा 0 से 0, इसका मतलब 500/7, तो देखिएगा 7 7 49, 1 बचा 10 हो गए, 7 एकम 7 और 3/7, इसका मतलब 71 सही 3/7%। ठीक है बच्चों, ऐसा आ जाता है कि 20 50 का कितना प्रतिशत है? तो देखिएगा 20 इस 50 का कितना परसेंट है और गुणा में 100। 50 से कितनी बार कटा? 2 बार, तो 20 दूने 40% है। तो कितना परसेंट है प्यारे बच्चों? 40% है। जैसे ऐसे आ जाता है कि देखिएगा 30 80 का कितना प्रतिशत है? 30 80 का कितना प्रतिशत है? तो देखिए बच्चों 30 के बारे में कह रहा है ये और तुलना किससे करवा रहा है? 80 से और गुणा में 100। तो देखिएगा 0 से 0, 4 से ये 2 बार कट गया और ये 4 से 25 बार, तो देखिएगा 25 गुणा 3 कितना होता है? 75/2, तो कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2%। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 37.5%। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए जैसे कि 600 800 का कितना प्रतिशत है? 600 800 का कितना प्रतिशत है? तो देखिएगा 600/800 और गुणा में 100, तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गए। तो देखिएगा 8 7 56 हासिल शेष बचा 4, 40 हो गए, 8 5 40, तो कितना परसेंट है प्यारे बच्चों? 75% है। तो कितना परसेंट है? 75% है। अब देखिए इसी में वो कम ज़्यादा भी तो कह सकता है, इसमें वो कम ज़्यादा भी तो कह सकता है आपसे कि देखिएगा जैसे ऐसा आ जाता है कि 50 30 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिएगा 50 30 से कितने परसेंट ज़्यादा है? तो देखिए 50 में से 30 से ज़्यादा कितना है पहले ये देखते हैं। कितना ज़्यादा है प्यारे बच्चों? 20 ज़्यादा है। इसका मतलब कितना ज़्यादा है? 20 किससे? 30 से, और गुणा कितने का करेंगे? 100 का, 0 से 0। इसका मतलब देखिएगा 200/3, इसका मतलब देखिए 3 6 18, 2 बचे, फिर 3 6 18 और 2/3%। तो कितना परसेंट अधिक है प्यारे बच्चों? 66 सही 2/3% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 66 सही 2/3% ज़्यादा है। जैसे देखिएगा ऐसे आ जाता है
कि 70 60 से कितना प्रतिशत अधिक है, कि 70 60 से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका मतलब 70 60 से ज़्यादा, इसका मतलब 70 माइनस 60 करेंगे तो कितना बचेगा 10। तो देखिए कितना ज़्यादा है 10, किससे प्यारे बच्चों 60 से, और गुणा में 100, 0 से 0, 2 से 3 बार और 2 से ये कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों 50 बार। तो देखिएगा 50 बटे में 3 तो क्या आएगा बच्चों 16 सही 2 बटे 3%। कितना ज़्यादा है 16 सही 2 बटे 3% ज़्यादा है। जो 70 है वो 60 से कितना ज़्यादा है प्यारे बच्चों 16 सही 2 बटे 3% ज़्यादा है। आगे देखिए, अब इस कम ज़्यादा में ही बेसिक में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 7000 का 30% होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों 7000 का मतलब गुणा 30%, तो 30 बटे 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0, तो 7 या 21, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 2100। कितना हो गया बच्चों 2100 हो गया। जैसे कि देखिए अगला कि 8500 का 20% कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा 8500 इंटू 20 बटे में 100, 2 0 से 2 0, तो देखिएगा 0 2 5 10 की 0 हासिल 1 16 और 1 17, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1700। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1700 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जैसे कि देखिए जैसे आ जाता है कि 8400 से 30% अधिक कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा 8400 से 30% अधिक की बात कर रहा है, तो पहले तो 8400 का 30% निकालें, तो 2 0 से 2 0, फर्स्ट टाइप है ये इसका सॉल्यूशन का। तो कितना बच्चा देखिएगा 84 इंटू 30, तो देखिएगा 0 3 चौके 12 की 2 हासिल 1 24 और 1 25, तो कितना आ जाएगा 2520। हम इसे दूसरे टाइप से भी तो निकाल सकते हैं बच्चों कि भाई 8400 से 30% ज़्यादा की बात कर रहा है वो। हमने बताया था कोई भी संख्या कितनी होती है 100% होती है। कितनी होती है कोई भी संख्या 100% होती है, तो भैया 100% में 3% 30% और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 130% बटे में 100, 2 0 से 2 0, तो देखिएगा 0 13 चौके 52 की 2 हासिल कितनी लगी 5, 13 8 104 और 5 कितना हो जाएगा 100 सॉरी हाँ बच्चों, तो कितना हो जाएगा 13 8 104 और 1 105 हो जाएगा। इसका मतलब देखिएगा कि इसको भी अगर हम 8400 में जोड़ें 2520 को, तो देखिएगा 0 2 और ये हो जाएगा आपका 109 होगा ना, सॉरी ठीक है, तो ये हो जाएगा 109। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 10,920, और इधर से भी क्या आया निकल के 10,920। जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लीजिए अभी, कि जैसे देखिए कि 7000 से 40% कम कितना होगा। 7000 से 40% कम, तो देखिए बच्चों 7000 का 40% निकालेंगे पहले, 2 0 से 2 0, इसका मतलब 2800 आएगा। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया इसका। अब 7000 में से 2800 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा 4200 बचेगा। लेकिन अगर हम सेकेंड टाइप से इसे करना चाहें कि भाई मूल्य है आपका 7000, 40% कम कर दिया, कोई भी संख्या की वैल्यू होती है 100%, जिसमें से 40% आपने कम कर दिया, तो बचा कितना 60%, 2 0 से 2 0, तो कितना आया प्यारे बच्चों 4200। कितना आया बच्चों 4200 आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों इसका बेसिक ही बड़ा है, बाकी तो फिर आपके क्वेश्चंस बहुत छोटे हो जाएंगे।
बस इसका जो बेसिक वाला पार्ट है वो बहुत टफ है, तो बेसिक वाला पार्ट आपको आना चाहिए, बाकी तो आपको सब समझ में आ ही जाएगा। जैसे देखिएगा, जैसे कहता है कि देखिए 80 का 30% बटा क्वेश्चन मार्क बराबर 24 हो तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन मार्क को अगर x मान लें तो देखिएगा 80 का मतलब क्या होता है, गुणा 30% लगा तो नीचे 100 और बटे में क्या मान लिया मैंने x बराबर क्या हो जाएगा आपका 24। इस x का गुणा हम 24 से कर सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, तो 8 या 24 बराबर का 24 गुणा x, तो 24 से 24 कट गया, तो x बराबर क्या आया प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1 आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, जैसे कि 24 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 64 हो तो क्वेश्चन मार्क का मान होगा, क्वेश्चन मार्क का मान होगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों 24 गुणा, मैंने इसको मान लिया x, परसेंट लगा तो नीचे क्या लिखेंगे 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 64। इसका मतलब देखिएगा प्यारे बच्चों 24x बराबर हो जाएगा 64 गुणा 100। अब देखिएगा 6 से ये 4 बार कटा, सॉरी 4 से ये 6 बार कट गया और 4 से ये 16 बार, तो देखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1600 बटे 6। 2 से काटिएगा ये 800 बार कटेगा और ये 2 से 3 बार कटेगा, तो देखिएगा 3 दूने 6, 2 बचे 20 हो गए, 3 6 18, 3 6 18, 2 बटे 3, तो x का मान क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 266 सही 2 बटे 3। कितना हो जाएगा 266 सही 2 बटे 3 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि क्वेश्चन मार्क का 16%, क्वेश्चन मार्क का 16% बराबर है आपका 0.008। तो देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन मार्क को फिर हमने x मान लिया, तो x गुणा 16 बटे 100 बराबर हो जाएगा आपका 0.008। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 0.008 में तो 100 का हो जाएगा मल्टीपल और 16 का क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। तो देखिएगा बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.8/16, क्योंकि देखिए 2 0 हैं तो 2 पॉइंट आपके खिसक जाएंगे। अगर x बराबर हो जाएगा, देखिएगा मैं इसे 8/160 लिख सकता हूँ। इसका मतलब देखिएगा 4 से ये 2 बार कट जाए, 8 से ही काट देते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/20, तो x का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/20 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जैसे कि देखो 130 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, 130 का क्वेश्चन मार्क परसेंट 11.7। तो देखिएगा प्यारे बच्चों 130 का मतलब गुणा क्वेश्चन मार्क बोले तो x बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा 11.7। तो देखिए प्यारे बच्चों 0 से 0 काट दी और इस 10 का इधर गुणा कर देते हैं, तो देखिएगा 13x बराबर क्या आ जाएगा आपका 117 और 13 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला जैसे देखिएगा, अगला है कि देखिए 500 का 6/7 का 42% का 35%। देखिएगा 500 का 6/7 का 42% का 35% होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा 500 का मतलब गुणा 6/7 गुणा 42% लगा हुआ तो नीचे क्या आएगा बच्चों 100 गुणा 35% लगा हुआ तो नीचे क्या आएगा प्यारे बच्चों 100। देखिए 2 0 से 2 0, 7 से ये 5 बार, और देखिएगा बच्चों 5 गुणा 5 कितना होता है 25 होता है, 25 से ये 4 बार कट जाएगा।
और 2 से ये 2 बार कटेगा और 2 से ये कितनी बार कटेगा 21 बार। तो देखिएगा 21 गुणा 6 126 होता है बटे 2 और 2 से कितनी बार कट जाएगा 2 6 12 और 2 3 6। तो कितना आएगा प्यारे बच्चों आंसर इसका 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 63 आ जाएगा। ठीक है आगे देखते हैं। देखिए बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। परसेंटेज का बेसिक समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप परसेंटेज का बेसिक समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी चीज को पढ़ने में। जैसे अगला क्वेश्चन जैसे देखिएगा कि 80 का 7.2%, 80 का 7.2% पे लगा हुआ है अंडर रूट, बराबर लिखा होगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा बच्चों 80 गुणा 7.2/100 और ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। तो देखिएगा 0 से 0 कैंसिल। तो देखिएगा 8 दूने 16 की 6 हासिल 1, 8 7 56 और 1 57/10 अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 2.6। तो देखिएगा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 5.76। तो ये हो जाएगा आपका 5.76 तो 2.6 2.4, क्योंकि देखिए 576 क्या होता है 24 का वर्ग होता है। 24 का वर्ग होता है, इसका मतलब 2.4 का मल्टीपल 2.4 से करेंगे तो 5.76 आएगा। तो आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों 2.4 आ जाएगा। कितना आएगा 2.4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों आगे देखते हैं। अगला देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेसिक में। अब जैसे देखिए बेसिक में आपका और क्वेश्चन जैसे देखिए अब इसमें लैंग्वेज वाले आ जाते हैं कि 12 सेकंड 1 मिनट का कितना प्रतिशत है। कि 12 सेकंड 1 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो देखिए बच्चों 1 सेकंड में दिया हुआ है 1% में दिया हुआ है। तो एक चीज नोट डाल के ध्यान रखें कि प्रतिशत हमेशा भाषा वाले प्रश्नों में समान राशियों का ज्ञात करते हैं। अब कहने का मतलब है कि अगर हमें इनको कंपेयर करना है तो भैया जे 12 सेकंड दे रखी है, जे 1 मिनट दे रखी है, इसका मतलब 1 मिनट बराबर होती है आपकी 60 सेकंड। होती है नहीं होती हैं। तो देखिएगा 12 सेकंड 60 सेकंड का कितना परसेंट है। तो 12 से जे कितनी बार कटेगा 5 बार और 5 से जे कितनी बार कटेगा 20 बार। तो कितना परसेंट के बराबर है प्यारे बच्चों 20% के बराबर। जैसे कि वो कह देता है कि 4 क्विंटल 30 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा बच्चों 4 क्विंटल की बात हो रही है, कंपेयर कितने से करा रहा 30 से और गुणा में 100, 0 से 0। तो देखिएगा 40/3 बोले तो 13 से 1/3% के बराबर है। कितने प्रतिशत के बराबर है 13 से 1/3% के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों जैसे और देखिए कि 4 घंटे 15 मिनट 4 घंटे 15 मिनट का समय 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। अब देखो बच्चों यहाँ आपको घंटे दिए मिनट दी है और यहाँ 1 दिन दे दिया। इसका मतलब कि आप इसके घंटे बना लीजिए। देखिएगा 4 घंटे प्लस 15/60 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए अगर आपको मिनट को घंटे में परिवर्तित करना है तो मिनट में आपको कितने का डिवाइड करना पड़ेगा 60 का। अगर आपको सेकंड को मिनट में परिवर्तित करना है तो सेकंड में भी 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। अगर सेकंड को आपको मिनट बनाना है तो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। तो देखिएगा आगे मैं ये मिटा देता हूँ। तो
तो देखिएगा 15 एकम 15, 15 चौके 60, इसका मतलब 4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 17/4, क्योंकि देखिए 4 चौके 16, 16 और 1 17/4 घंटे। अब ये कहना चाह रहा है कि 17/4 घंटे, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं प्यारे बच्चों? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 17/4 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा, देखिएगा 17/4 गुणा 24 और गुणा में 100, और 4 से ही कट जाएगा 25 बार। तो देखिएगा 25 सत्ते 175 की 5 हासिल 17, 25 से कम 25 और 17 कितना हो जाएगा? 42/24। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आंसर कितना आएगा आपका? 425/24%। कितना आएगा? 425/24%। अगर हम इसे फ्रैक्शन में बदलें तो देखिएगा 24 से कम 24, कितना बचा प्यारे बच्चों? 18 बचा। 185 हो गया, और देखिएगा 185 हो गया तो देखो 24 गुणा 8 192 होता है, 24 गुणा 7 168 होता है। ठीक है, 168 होता है, तो ये बचा आपका 15, 17 बचेगा। इसका मतलब कि देखिएगा 24 सत्ते इतना ही आएगा ना। 168 में अगर 17 जोड़ें तो 8 7 15 की 5 हासिल 1 85, 185 आएगा। और यहाँ से 185 ही बच रहा है क्या? कि देखिए 24 एकम 24 हासिल कितना बचा? से 18 बचा, 185 होगा। सही है, तो 17 सही 17/24। तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 17 सही 17/24 आएगा। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये तो था आपका बेसिक का पार्ट नंबर 1। ये था आपका परसेंटेज के बेसिक का पार्ट नंबर 1, और इसी बेसिक का पार्ट नंबर 2 हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। बोले तो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए ब्रज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। नमस्कार। Thank you so much.